दोस्तों, दूध के हलवे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मिल्की हलवे की रेसिपी, जो आप घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। तो बने रही वीडियो के आखिर तक मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो दोस्त वीडियो पे नए आए हैं वो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने साफ़ पानी ले लेना है। साफ़ पानी के अंदर आपने 2 चम्मच आपने मैदे के और 2 चम्मच आपने सूजी के ऐड कर लेने हैं, जो कि मिस्टर अहमद खुद इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हम इसको डाल देंगे दूध के अंदर। ये देखें जी, दूध हमने कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में बिल्कुल खालिश दूध होना चाहिए, जो अक्सर घरों में होता है। इनको इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद दूध को आपने करवा लेना है उबाला, जिसको हम कहते हैं जोश आ गया। जोश आने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दही, ताकि इसको हम इसका दाना बना सकें। और मिठाई ज़ुबान में कहते हैं कि हलवे को पाड़ना। तो ये हलवे को पाड़ रहे हैं जनाब। तो इसमें हल्का सा दही, अक्सर दोस्त इसमें टाटरी वगैरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि कर सकते हैं, लेकिन वो मिठाई में अलाउड नहीं होती। तो हमने इसको दही की मदद से फाड़ लिया है। फाड़ने के बाद हम इसका दाना थोड़ा सा कर लेंगे बारीक, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। बारीक करने के बाद हम इसको अच्छे से कपड़े में छान लेंगे, ताकि जो इसका पानी होगा वो सारा ज़ाया हो जाए और इस पीछे इसका सिर्फ पनीर बचे, जो कि मिस्टर शबाज़ और हमादुल्लाह बलोच साहब इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए जी, डालने के बाद हमने इसको दोबारा कढ़ाई में ऐड कर लिए। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी हस्बे ज़रूरत चीनी। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लिक्विड ग्लूकोज़। लिक्विड ग्लूकोज़ डालने के बाद हम इसको अच्छे से कम से कम 15 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें जी, नॉर्मल आंच के ऊपर इसको 15 मिनट हम पकाएंगे। पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे खालिश खोया। खालिश खोया ऐड करने के बाद फिर हम इसको तकरीबन 8-10 मिनट और पकाएंगे। और साथ में हम इसके लगाएंगे देसी घी, जो हमारे पास मौजूद है। खादम देसी घी तकरीबन 3 पाव जितना हम खालिश देसी घी इसमें ऐड कर देंगे। और देसी घी ऐड करने के बाद तकरीबन फिर 8-10 मिनट इसको पकाएंगे। ये देखें जी, हल्की आंच के ऊपर जब पकाएंगे तो इसकी लुक आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जाएगी। जब इस लुक पे आ जाए तो फिर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे खोपरा, जो कि कोकोनट गिरी होती है, उसका बनता है खोपरा। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम, जो हमने रगड़ के पहले ही रखे हुए थे। बादाम ऐड कर दिए। बादाम ऐड करने के बाद ये हलवा हमारा तकरीबन तैयार है। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा देसी घी और ऐड कर दिया, और थोड़ा सा इसमें हम खुशबू के लिए डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद हम इनको निकाल लेंगे सांचों के अंदर। ये इलायची पाउडर भी ऐड हो गया। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको निकाल देंगे सांचों के अंदर। तो तैयारी तकरीबन हर हलवे की इसी तरह है, जो कि हम 8-10 हलवे डाल रहे हैं, सबकी तैयारी सेम है। कुछ में बादाम और कुछ में गिरी, कुछ में पिस्ता और काजू वगैरह डलते हैं। तो जो आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। डालने के बाद हमारे पास ये इसके माशाल्लाह 8-9 सांचे तैयार हो गए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इनका जायका माशाल्लाह बहुत ही डाल देंगे कटे हुए बादाम। बादाम डालने के बाद हम इसकी कर लेंगे कटाई छोटे छोटे पीसों के अंदर, जो आपने अक्सर देखा होगा बेकरियों में जिस कटाई पे लगे होते हैं। तो लगाने के बाद ये देखें जी, माशाल्लाह कंटेनर लगना शुरू है। और जब तक कंटेनर हमारे पूरे होते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप हमें किस शहर से देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसी लगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियो हासिल करने के लिए हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं हमारे पर्सनल नंबर पे भी, और हमें यूट्यूब पे भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद किसी भी चीज़ की रेसिपी आपको चाहिए हो तो इसी तरह हम कटाई करने के बाद ऐसे ऐसे इसको लगा लेंगे कंटेनरों के अंदर, जो कि मिस्टर खुद लगा रहे हैं और साथ में हमारे सलीम भाई भी हैं।
और एक दो हलवे सलीम भाई भी लगाएंगे। सलीम भाई भी अपने हलवे के लिए तैयार है माशाल्लाह। सलीम भाई भी अपने हलवे को लगा रहे हैं जो इनके पास माशाल्लाह मौजूद है, सफ़ेद मिल्की हलवा। ये देखें जी माशाल्लाह, सलीम भाई बहुत ही अच्छे बंदे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। और वही सेम तरीका जो मैंने आपको बताया है, पहले आपने कुकिंग ऑयल ऊपर लगा लेने और साथ में आपने इसके ऊपर बादाम ऐड कर लेने। ये देखें जी, बादाम से इसका जायका और भी अच्छा हो जाता है और लुक भी माशाल्लाह अच्छी हो जाती है। ये जनाब इसकी माशाल्लाह कटाई कर रहे हैं। कटाई करने के बाद हमारे तकरीबन सब हलवे तैयार हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी तकरीबन हर चीज़ में कोई मिलावट भी नहीं होती और हर चीज़ बिल्कुल खालिस तैयार होती है। तो तकरीबन आपने जो भी चीज़ खाई होगी क्वालिटी स्वीट से, तो वो बिल्कुल खालिस होती है माशाल्लाह। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास हलवे की तैयारी मुकम्मल हो रही है, कंटेनरों में लग रहे हैं। कंटेनरों के लगने के बाद ये देखें जी, इसकी माशाल्लाह लुक कुछ इस तरह की होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारे पास अभी तकरीबन सारे हलवे लग चुके हैं। लगने के बाद माशाल्लाह ये देखें जी कितने प्यारे लग रहे हैं, साथ में इसके सोन हलवा भी पड़ा हुआ है। तो मज़ीद ऐसी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर किया करें। तो मज़ीद इस तरह की नई वीडियो हासिल करने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।